भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणार्क अधुना उदित। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। आज इस अध्याय के 23 नंबर श्लोक। अन्विक्षित्या शोक मोहो दंभं महत् उपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां काम आदि अनिहया अन्नीक्षिक्याः शोकमोहो दंभं महत् उपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कामादि अनिहया अनिक्षिक्या सुखमोहो दंभं महत् उपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कामादि अनिहया अन्निक्षेक्यः सुखमोहो दंभं महत् उपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कामादि अनिहया शोकमोहो अनिक्षिक्या सुखो मोहो दंभमहदुपासया युगान्तरायन् मौनेन हिंसा कामादि अनिहया
और कोई माताएं? शब्दार्थ अन्मिखिक्या भौतिक तथा आध्यात्मिक विषय में विचार विमर्श करके शोक मोहो तथा मोह दंभम मिथ्या अभिमान को महत वैष्णव उपासया सेवा द्वारा योगांतरायान योग के मार्ग में अवरोध पर मौनेन मौन से हिंसा ईर्षा कामादि इंद्रिय तृप्ति के लिए अनिहया बिना चेष्टा के। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार से रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ईर्षा पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। दोहराइए, आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ईर्षा पर विजय पाई जा सकती है। तात्पर्य, यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक तथा मोह से प्रभावित होना और मृत पुत्र के लिए रोना स्वाभाविक है। लेकिन भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक पर विचार करने से वो शोक तथा मोह पर विजय पा सकता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। क्योंकि आत्मा का देहांतर होता है, अतएव जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य में यह शरीर छोड़ना और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। इसी के लिए शोक करना व्यर्थ है। अतएव कृष्ण कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यन्ति। जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के देहांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनिखिक्यः शोकमोहौ दम्भं महतुपासया जोगन्तरायान् मौनेन हिंसां कामादि अनीहया। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर जोग मार्ग का अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। पिछले श्लोकों में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताए थे कि किस प्रकार काम क्रोध आदि को त्यागना, काम क्रोध लोभ इनको कैसे विजय प्राप्त करना। कहते कि संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम इच्छा को त्याग देनी चाहिए। इसी प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध को विजय प्राप्त की जा सकती है। धन संग्रह करने की दोष पर विचार विमर्श करके लोभ को भी त्याग किया जा सकता है और सत्य के विवेचना करके भय को भी व्यक्ति त्याग सकता है, निर्भय हो सकता है। जब वो सत्य को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो इसी श्लोक में, आज के श्लोक में कहते कि अनिखिक्या शोकम हो। अनिखिक्या का अर्थात जो शरीर तथा आत्मा के विषय में विवेचना करके शरीर तथा आत्मा की अंतर को समझ जाने से, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी को उदाहरण देते हैं कि किसी का पुत्र मर गया तो शोक तथा मोह ये स्वाभाविक है। जैसे महाराज चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु हो गया था, क्या नाम था उनका पुत्र का? हर्ष शोक। उनके भाग्य में तो लिखा नहीं था कोई पुत्र का, लेकिन फिर भी वो जब बड़े लालायित रहे तो अंगिरा मुनि ने कृपा करके इनको पुत्र का वरदान दिया, लेकिन कहे कि ये पुत्र का नाम रहेगा हर्ष और शोक। पुत्र की जन्म से आप हर्षित भी होंगे और इसकी मृत्यु भी हो जाएगा तो आप शोकग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज चित्रकेतु का ऐसा वर्णन है कि कितनी रानी थी उनकी? 1 करोड़ रानी थे। अब विश्वास हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण की कितना रानी थे द्वारका में? 16,108। लेकिन महाराज चित्रकेतु की कहा है कि 1 करोड़ रानियां थे, लेकिन कोई भी किसी की भी कोई संतान नहीं था। लेकिन अंगिरा मुनि की कृपा से इनको ने बड़े रानी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसके नाम रखे हर्ष शोक। जब पुत्र जन्म हुआ तो बड़ा प्रसन्न हो गए हैं, बड़े हर्षित, बड़ा आडंबर से उत्सव मनाए। लेकिन राजा की आस्ते आस्ते आसक्ति बड़े रानी के ऊपर बढ़ने लगा, क्योंकि उनसे ही इनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो दूसरे रानी लोग देखे कि राजा उनकी विशेष आदर नहीं कर रहे हैं, केवल बड़े रानी का ही आदर करते, उसी के महल में सदा जाते हैं। तो इसलिए सब लोग प्लान बनाया, बोला इसका कारण क्या है, राजा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यही पुत्र के कारण, पुत्र बड़े रानी से है इसलिए बड़े रानी के पास जाता है।
सब मिलकर क्या किए, वो पुत्र को जहर दिए हैं, दूध के साथ जहर देकर मार डाले। तो इसलिए जब पुत्र का मृत्यु हो गया, महाराज चित्रकेतु बड़े दुखी हो गए। पुत्र की विरह में सभी लोग, जो विशेष रूप में उनके जो बड़े रानी और महाराज चित्रकेतु पुत्र के शरीर को आलिंगन करते हैं और रोते रहे जोर जोर से और विलाप करते रहे। तभी फिर नारद मुनि और अंगिरा फिर दोनों आए, दोबारा नारद मुनि को लेकर आए। तो नारद मुनि ने कृपा करके लड़का को फिर जीवित करा दिए। तो जीवित हो गया तो फिर उन्होंने आत्मज्ञान कहने लगे आप कौन सा मेरी माता पिता हो, हैं? क्या पुत्र पुत्र है? अरे तुम जैसे कितनी माता पिता में ग्रहण कर चुके थे, पहले से भी स्वीकार करके आया हूं। अभी तुम कौन सा माता पिता मेरे हो? अभी तुम मेरे माता पिता बने हो, कभी मैं भी तुम्हारे बाप था, अभी तुम्हारे लड़का बना हूं, कभी भी तुम्हारे बाप में भी था। हैं? पुत्र पुत्र क्या? 84 लाख जोनी में भटकते रहता है जीव, और कभी मनुष्य के माता पिता मिलते, कभी देवता, देवलोक में भी माता पिता मिल जाते देवता, और कभी कभी पशु जोनी में भी माता पिता, कोई पक्षी जोनी में भी माता पिता मिल जाते हैं। 84 लाख जोनी में कर्म के आधार पर जीवात्मा को अलग अलग शरीर प्राप्त हो जाता है। कर्मेण दैव नेत्रेण जंतु देह पपत्यय। कर्म तथा जैसे हम कर्म करते हैं उसी के विचार करके ही दैव हमको एक शरीर में भेज देता है, शरीर के अंदर प्रवेश करने के अधिकार मिलता है। जमराज ने विचार करके दे देते, जंतुपति कहते जमराज को। तो इसलिए इसको यदि ठीक से कोई विवेचना करेगा, जो तत्व ज्ञान को समझ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के संपर्क किसके साथ है? कृष्ण के साथ। जो इसको ठीक से समझ जाएगा, उसे प्रभुपाद कहते यदि इसको विवेचना करके समझ जाएगा और विशेष रूप में भगवद गीता की श्लोक पर ध्यान देगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च। तो फिर वो समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के विनाश नहीं होता, लेकिन ये शरीर बार बार बदलते जाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बच्चा को शरीर के जीवात्मा को शरीर मिलता, पहले छोटे बच्चा होकर जन्म लेता मां की गर्भ से, फिर आस्ते आस्ते शरीर का वृद्धि होने लगा, शरीर का बढ़ता है। बाल्य कैशोर, बाल्य पौगंड कैशोर और यौवन अवस्था, फिर आस्ते आस्ते प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करके शरीर नष्ट हो जाता है, नाशवान है। इसको ठीक से कोई विवेचना करते रहेगा, सोचते रहेगा, लेकिन आत्मा की परिवर्तन नहीं होता है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। जो धीर पुरुष है, जो आत्मज्ञानी है, इस रहस्य को जानते, इसलिए धीरस्तत्र न मुह्यति, वो इसमें शोकग्रस्त नहीं होते, मोहित नहीं होते। तो इसलिए जो कि जिसके मन में ऐसा ही शोक और मोहग्रस्त होता है देहात्म बुद्धि के कारण, हम किसी लिए शोक और मोह से ग्रस्त होते हैं? देहात्म बुद्धि के कारण, देह को ही आत्मा मानने के कारण। शरीर और आत्मा के भेद को जो नहीं जानता है तो वो मोहग्रस्त होता है। लेकिन जो भक्त है, जिनको ये रहस्य पता है, जैसे श्रीवास ठाकुर की कहानी चैतन्य भागवत में वर्णन है। उनका भी एक ही पुत्र था, और एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो उनके घर में क्या करते थे? संकीर्तन कर रहे थे सारे अंतरंग भक्तों के साथ, जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, सभी नाचते थे, गाते थे, महाप्रभु नृत्य करते थे। इसी समय में दूसरे कमरे में उनके घर में थोड़ा सा स्त्रियों की रोना शब्द आया। तो श्रीवास ठाकुर इसको थोड़ा सुन के दूसरे कमरे में आ गए, देखे कि उनकी जो एकमात्र पुत्र, उसका देहांत हो चुका है, उसकी मृत्यु हो गया, और स्त्रियां से वो इसके घिरकर, सबको घिरकर रो रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा कि एक क्षण में ही रोना बंद करो, यदि रोना बंद नहीं करोगे अभी मैं जाकर जंपिंग करो, मैंने लंफ दे दूंगा, किसमें? गंगा में, शरीर को त्याग दूंगा। तो ऐसी स्थिति तो उसकी हुआ था, किसका? महाराज चित्रकेतु का। तो वो रोते रहे, सबको पकड़ करके, क्योंकि उनके देहात्म बुद्धि था। लेकिन श्रीवास ठाकुर जानते थे शरीर का, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, किसका मृत्यु होता है? शरीर का।
तो इसलिए उन्होंने जानते थे कि मेरे घर में जब गौरांग महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन श्रवण करते हुए गौरांग महाप्रभु की उपस्थिति में ये बच्चा का देहांत हुआ, तो निश्चित रूप में भगवत धाम गया। कौन समझा? श्रीवास ठाकुर ने समझ के इस रहस्य को, इसलिए उन्होंने दुखी नहीं हुए। लेकिन जो मोहग्रस्त व्यक्ति वो दुखी हो जाता, समझता है क्या है? माता पिता का असली कर्तव्य अपने बच्चा को भगवत धाम भेजने की, इसको योग्य बनाना है, नहीं तो कोई जमींदारी नहीं लेना। माता न सस्यात पिता न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात गुरु न सस्यात, इसको कहते हैं। ये सब जमींदारी की पोस्ट लेना नहीं जब तक हम जीवात्मा के असली कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन जो अज्ञानी रहते हैं, शरीर के मोह और शरीर के प्रति मोह रहता है, दक्ष जैसा, दक्ष भी ऐसा ही। नारद मुनि ने दक्ष के सारे लड़कों को क्या बना दिए? भक्त बना दिए, सब भगवत धाम भेज दिए, तो दुखी हो गया। कौन? दक्ष नहीं है। अभी भी ऐसा ही स्थिति है। कितना लोग जो लड़कों को यदि सब भक्त बना दिया जाए, कोई क्या होगा? उसका पिताजी माताजी बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानता है रहस्य को, हमारा कर्तव्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम को वापस जाना, इसको जो जानता है तो फिर वो मोहग्रस्त नहीं होता। कई ऐसे माता पिता भी है हमारे इसका में जिन्होंने अपने लड़कों को भी भक्ति करने में अनुमति दे दिया है। भक्त को अपने पुत्र को भक्ति करते हुए देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ माता पिता ऐसे भी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग देहात्म बुद्धि में है, वो लोग पसंद इसको अनुमोदन नहीं करते हैं कि हमारा लड़का भक्त बन गया, इसके लिए दुखी हो जाते हैं। ना किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गया, उसके लिए रोना शुरू करते, शोकग्रस्त मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी की पुत्र मर गया, प्रभुपाद जी कहते कि तो शोक तथा मोह से प्रभावित होना और मृत पुत्र के लिए रोना स्वाभाविक है। लेकिन यदि वो भगवद गीता के श्लोक को विवेचना करेगा, देहि नवस्मिन तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहम तर प्राप्ति धीर सत्र न मुहति। जो धीर व्यक्ति है, जो रहस्य को जानता है, जो संयमित व्यक्ति है, वो कभी इसमें विचलित नहीं होता, क्यों? जानता है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च, इस रहस्य को जानते, तो इसलिए वो इससे मोहित नहीं होता। तो इसलिए हम जब शोकग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की विवेचना करके हम इससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहते अनिच्छिक्या, जो शोक मोह आध्यात्मिक विषय की विचार विमर्श करके शरीर आत्मा की अंतर को समझ जाने से शोक और मोह से हम मुक्त हो सकते हैं। शोक और मोह से मुक्ति होने के उपाय हैं। इसके आगे उन्होंने कहते कि दंभम महत उपासया। दंभ का अर्थ मिथ्या अभिमान, अभिमान करना कि मैं इतनी महान हूं। जैसे राहुगण की चरित्र वर्णन है, कहाँ? जड़भरत राहुगण की चरित्र पंचम स्कंद भागवत में वर्णन की गई है। राहुगण भी बहुत घमंड था। क्या सोचता था मैं? मैं राजा हूं। पालकी में बैठकर इसको 4 लोग पालकी में ढोकर लेके जा रहे थे, कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। सिंधु प्रदेश के राजा था। सिंधु प्रदेश कहाँ है? पंजाब के आगे, पाकिस्तान में, आज पाकिस्तान के आसपास है, सिंधु नदी किनारे। वहां से जा रहा था कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम। कहाँ है? गंगा सागर, जहां पर गंगा सागर में मिलता है। तो इतना दूर पालकी में लेके, उसमें कोई ऐसा था नहीं, फ्लाइट नहीं था कि फ्लाइट में पहुंच जाएगा बा, कोई जानबान अन्य कार बा कुछ ऐसे नहीं था। स्पीड, बहुत स्पीड में जा सकता। तो उसने इसलिए पालकी में बैठा था और 4 लोग उसको पालकी में लेकर चलते थे। और ये रास्ता में देखे कि एक बीमार पड़ गया, तब इन्होंने और एक पालकी ढोने वाला व्यक्ति ढूंढ रहे थे और इन मिल गए। कौन मिल गया? जड़ भरत। ये तो बात नहीं करते थे, जड़वत रहते थे, किससे बात नहीं करते, क्योंकि इनको सब आत्मज्ञानी थे, इनको सारे अनुभव भी हो गया था पूर्व जन्मों से ही। तो इसलिए किसी से प्रकल्प नहीं करते थे, फालतू बात नहीं करते थे, जड़वत रहते थे, बातचीत नहीं करते थे। तो उनके भाई लोग ने क्या करते थे, जो खा सब कुछ अच्छा चीज खा के, जो झूठा मोटा रहता था उनको सब खा के, जो रिजेक्टेड चीज इनको दे देते थे, उसी खा लेते थे, कोई कंप्लेन नहीं करते थे। जो कहा, एक बार
एक बार डकायत लोग ने भी आया, डकायत लोग ने निश्री तांत्रिक लोग आके इनको बलि देने के लिए ले गया। कहाँ? काली माता के पास। तो काली माता के लिए बोले स्नान कराओ, स्नान कर लिए, खाने के लिए दिए, खा लिए। हैं कहीं सिर रखो, काली माता के सामने सिर रखो, तुमको बलि कटे, गर्दन कटा देगा, रखो, रख दिए गला। हैं आत्मज्ञानी थे, उनको पता है शरीर नाश होने से भी आत्मा का विनाश नहीं होता। लेकिन जो गले रख दिए बलि काठ के ऊपर, तो माना काली ने सहन नहीं किया कि महान वैष्णव को ये क्या करने जा रहे हैं। खड़ग, वही जो खड़ग पकड़े थे उसमें जो बलि देने के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हीं के सारे को समाप्त कर दिए हैं। उनके सारे खड़ग जो पकड़ा हुआ था उसके हाथ से खड़ग छीन के उसी को पहले समाप्त की। फिर वे सब देख रहे थे, जड़ कुछ बोले नहीं बस। तो अपने इष्ट के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किए हैं, कृष्ण को ध्यान करते हुए फिर उस चले गए। तो जड़वत रहते थे, इसलिए महाराज राहुगण आ गए, उसके उनके जो अनुयायी लोग थे उनको पकड़ लिए, बोले क्या रे ये तो बहुत है तगड़ा आदमी है, बहुत तगड़ा है, ये अच्छा से पालकी ढो सकता है, इसको पकड़ के इसको ले आए, एक साइड में लगा दिए इनको। बोले चलो राजा है, राजा को लेके चलो। कहाँ जाएंगे? हम गंगा सागर। तो बोले तो ठीक है, पालेंगे, ढो लिए, क्योंकि वो जानते कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इस संसार में जो कुछ होता है कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। उपनिषद में कहा जाता है कि घास का टुकड़े भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक भगवान इसकी इच्छा व्यक्त नहीं करते, जब भगवान नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। तो पकड़ लिए, लेकिन ये तो महान वैष्णव थे। चलने के टाइम क्या करते थे? नीचे देखकर चलते थे बड़े सावधानी से, क्यों? नीचे भी कई जीव जंतु चलते हैं, चिटियां, विशेष रूप में चिटियां चलते रहते हैं। सोचते थे कि मेरे पैर किसी चिट्टी के ऊपर जैसे न आ जाए। वैष्णव जो होता है किसी को भी दुख देना नहीं चाहता है, पर दुखे दुखी है, सब समय दुखी होता है, इसलिए किसी भी जीव को जान से मारने के लिए वो नहीं चाहता, इसलिए वो बड़े सावधानी से चलते थे कि चिट्टी के ऊपर पैर न आ जाए। यहाँ पे पालेंगे ढोने वाला जो ढो रहे थे तो चलने के टाइम देख रहे थे कि इम्बालांस हो रहा, क्योंकि ये इधर उधर देखते देखते नीचे पैर क्यों, जहाँ चिट्टी है पैर नहीं रखते, तो आगे रखते तो हिलटल डुलता रहता था पालकी को। तो उसको क्रोध आ गया, किसको? राहुगण को। पहले तो बड़ा था मजाक में, बोले कि मजाक करके बोले क्या अरे कौन ऐसे, क्यों ऐसे हो रहा? सब लोग कहे कि यही जो नया लेके आया, नया व्यक्ति जो बात फात कुछ नहीं करता, इतना तगड़ा आदमी है, तो वही सारे प्रॉब्लम करता है, पैर ठीक से पैर नहीं रखता, बला जहां पैर रखता है उधर रखता है, फिर इधर रखता है, ऐसा करके पालकी हिलते रहते। तो पहले तो राजा कहा कि तुम तो हैं बड़े पतले आदमी है, रुग्ना आदमी है, तुम्हारे पास तो तुम पालेंगे ढोने में सही तुमको लगा, ऐसे मजाक करके पहले बोले, लेकिन बात में फिर क्रोधित हुए। क्योंकि उनके पास में क्या था? दंभ था, मिथ्या अभिमान, अहंकार था कि मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, मेरा आदेश सभी को पालन करना चाहिए, ऐसे सोचे थे। शरीर आत्मा के अंतर के ज्ञान के बिना व्यक्ति के मन में ऐसा ही दंभ आता है, दाम्भिक भावना आता है। शरीर सोचते कि मैं राजा हूं, मैं महान हूं, ऐसी भावना आया तो डांटने लगे। किसको? जड़ भरत को। जानते हो मैं कौन हूं, अभी चाहूंगा तो अभी इतनी मारूंगा, इतनी पिटाई करूंगा तो जान भी निकल जाएगा। जानता नहीं मुझे कौन है, मैं राजा हूं, सम्राट हूं। लेकिन जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो हंस रहे थे। वो हंसने लगे कि राजा तो उन्होंने कहा कि मैं तो है राजा, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आपने जो कुछ कहा सही बात है, आत्मा के लिए ऐसा कार्य, आत्मा तो ना आत्मा ना नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लदयन्त्याप न सुसयति मरुत। आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होता। आप जो कुछ करोगे तो इस शरीर के ऊपर प्रहार आएगा, तो इसमें मेरे को क्या लेना देना है। जो आस्ते आस्ते जड़ भरत में आत्मज्ञान कहने लगे तो उनको समझ में आ गया। किसको? राहुगण। ये आत्मज्ञान को श्रवण करने के लिए जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में। अभी रास्ते में जड़ भरत मिल बोली कि अरे मैं जिसको गाली दे रहा हूं ये तो अध्यात्म बुद्धि से पर ही है। उसको सुनकर तो राजा ने रुकाए पालकी, पालकी रुकाकर क्या कहे, आके प्रणाम किए।
किसको? जड़ भरत को। बोले मैं पहचान नहीं पाया आपको, है मेरी अपराध हुई है, क्षमा करो। तभी जड़ भरत ने उनको समझाया कि हे राजा, ऐसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है, और शरीर के अहंकार कभी हमारा नष्ट नहीं होती है जब तक हम किसी महान वैष्णव की सेवा नहीं किए। राहुगण तपसा न जाती है। राहुगण तपस्या, कठोर तपस्या करने पर भी कोई आत्मज्ञान को, रहस्य को नहीं समझ पाएगा। न च इज्जया, विग्रहों की पूजा करने से, अर्चना करने से भी कोई अहंकार को नहीं त्याग सकता है, और उसको और अहंकार बढ़ जाता कि मैं इतनी बड़ा महान हूं, भगवान की पूजा करता हूं और अच्छे महाप्रसाद मिलता है। तो जैसे कहते कि न च इज्जया न निर्वापणात् गृहाद्वा, घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाने से भी किसके अहंकार नष्ट नहीं होते हैं। गर्मी का टाइम में आग जलाकर आग के बीच में बैठने से, उत्ताप में बैठने से, ये तपस्या करने से भी अहंकार नष्ट नहीं होता है। ठंडी का टाइम में गंगा की जल में डुबकी लगा के वैसे रहने से, ठंडी को सहन करने से, उससे भी व्यक्ति का अहंकार नष्ट नहीं होता है। न छंदसा नहीं व जड़ाग्नि सूर्य, कैसे फिर हमारा अहंकार कैसे नष्ट होगा, हमारा दंभ अहंकार, मिथ्या अहंकार कैसे जाएगा? कहते कि बिना महत पद रजोभिषेकम, जब तक हम किसी महान वैष्णव के चरण कमल को आश्रय नहीं किए और उनकी सेवा नहीं की है, तो कभी ये अहंकार हमारा मन से नष्ट नहीं होता, ये दंभ अहंकार नष्ट नहीं होता है। उसी बात को यहां पर भी कहा जा रहा है कि हमारा जो दंभ है, मिथ्या अभिमान है, महत उपासया, ये केवल महत पुरुष अर्थात संतों की उपासना करने से, उनकी सेवा करने से ही ये जो अहंकार के ज्ञान ये नष्ट होता है। अहंकारे मत्तहया निताय पद पासरिया असत्यरे सत्य करी मानी, जो अहंकारी व्यक्ति है वो नित्यानंद के चरण कमल को भूल जाता, अर्थात नित्यानंद के प्रतिनिधि सदगुरु के चरण कमल को भूल जाता है। गुरु के चरण कमल को छोड़कर गुरु के आदेश को उल्लंघन करके फिर मनमानी से कुछ भी करते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो गुरु की इच्छा विरुद्ध कार्य करता है तो उसी को अहंकारी कहते हैं। शरीर के अहंकार के कारण मैं इतने सब कर सकता हूं, भावना रहता है, मैं मेरा भावना रखकर, तो ऐसे। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जो दाम्भिक है, ये महत वैष्णव सेवा है, महत उपासया, यदि वैष्णव की सेवा करेगा तो उसकी उद्धार हो सकता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महान संतों की, वैष्णव की सेवा किए बिना उद्धार हुआ है संसार से? चैतन्य महाप्रभु कहते कि महत सेवा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है क्षय। कहते कि महत उपासना के बिना किसी भी उपाय से भगवान के चरण में भक्ति नहीं होता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो मुख्य अंग। भक्ति कैसे मिलता है? वो कहते कि कैसे मिलता है? कृष्ण भक्ति जन्म मूल, भगवत भक्ति का शुभारंभ होती है कहां से? जन्म मूल जह साधु संग, साधु संग, महत संग करने से, महत सेवा करने से भक्ति की शुरुआत होती है वहीं से। नारद मुनि ने मां के साथ में रहकर पूर्व जन्म में दासी पुत्र के रूप में थे, तो उन्होंने परमहंस वैष्णव की सेवा की है। उसी से ये महान नारद ऋषि के पद पर अधिष्ठित हो गए हैं। उनकी मां के साथ रहकर परमहंस वैष्णव की सेवा की है, उनसे भागवत सुने, उनकी झुटन, उनकी महाप्रसाद खाते थे। उसी से उनके सारे कलमश समाप्त हो गया, यहां तक कि ब्रह्मा जी का अभिशाप भी समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। उन्होंने महान नारद मुनि की पद पर अधिष्ठित हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु संग के बिना कृष्ण भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए सब साधुओं की सेवा करने से, उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से हमारे अहंकार नष्ट होता है।
महत सेवा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है। अन्य किसी प्रकार के कर्म से भक्ति शुभारंभ नहीं होगा। ब्रह्मांडे भ्रमिते, यदि कोई भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव को कृष्ण के चरण में भक्ति का बीज प्राप्त होते हैं, सभी को नहीं। तो इसलिए महत सेवा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। दूसरे किसी भी कार्य के माध्यम तपस्या करने से, जैसे राहुगण को कहे जड़ भरत कि अन्य किसी कर्म से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, न तपस्या करने से, न अर्चना करने से, न भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट को उठाने से। ये किसी भी अन्य उपाय से बड़े दिग्विजयी पंडित बनने से, किसी के माध्यम से हमारे अहंकार नष्ट नहीं होता, न भगवान के चरण भक्ति प्राप्त होता। बिना महत पद रजोभिषेक, किसी महान पुरुष के चरण कमल को आश्रय करके उन्हें निर्देशन को जब पालन करेंगे तो अभी हम ये अहंकार को नष्ट कर पाएंगे। और महत सेवा नहीं करने से भक्ति की शुभारंभ नहीं होता है। महत सेवा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। बोले और भक्ति के दूर की बात है, लेकिन संसार के प्रति मोह भी नष्ट नहीं होता है। इस महान संतों के संग करने से अध्यात्म बुद्धि से बद्धजीव मुक्त होता है। तो उसी बात को यहां पर नारद मुनि कहने इस श्लोक में कि दंभम महत उपासया, हमारे पास में दंभ, जो दाम्भिक है, हम किसी को नहीं सुनेंगे, हम सबसे श्रेष्ठ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसे दाम्भिक व्यक्ति सोचता है। तो इसलिए दंभ को, ऐसे अहंकार नष्ट होना आसान नहीं है जब तक वो किसी संत की समागम नहीं किया। जैसे मृगारी ने क्या करता था, 100 जीवों को मारता था, आधा आधा मार के फेंक छोड़ देता बस, उससे भी बड़ा आनंद आता था। दाम्भिक था, किसको नहीं छोड़ने वाला था, मैं मारूंगा, मेरा तुम कौन है बोलते हैं, बोलने वाला कौन है। नारद मुनि बड़े दुखी होकर जीवों के सही कष्ट देखकर वो दूसरे हिरण को मारने के लिए एकदम तीर रेडी करके रखा था, लेकिन नारद मुनि जानबूझकर इसके सामने, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। बोले कहां से आ गए हैं, क्या है। तो नारद मुनि ने लेकिन उसको जीवों के प्रति दया भावना था, उनको समझाए। बोले देख तू शिकारी है, ठीक है, तो जीवों को जान पूरा मार डालो, उनको आधा मारा करके ऐसे छोड़ दिया। क्यों सारा जाकर जंगल में इधर उधर सब आधे मारे जीव पड़े हुए हैं, सब जंत्रणा में चित्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों करता है। बोला इससे तो मुझे आनंद आता है, आप कौन है बोलने वाला, आप अपने काम में जाओ, अहंकार है। लेकिन नारद मुनि ने बड़े धैर्य के साथ उसको समझाए। नारद जी के प्रभाव से उसके मति बदलने लगा, क्योंकि संत किसी के कल्याण चाहते हैं तो उसको कल्याण हो जाता है। यदि हमारे लिए कोई प्रार्थना करेगा, कोई संत प्रार्थना करते, कृष्ण उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे, आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो मृगारी के प्रति कृपा के नारद जी की इच्छा था कि भक्त बन जाए, तो बन गया। इतना बड़ा हिंसक था व्यक्ति, लेकिन फिर भी नारद जी कहता था कि अरे क्यों, आपको क्या है, बाबा है तो क्या चाहिए तुमको, शेर का चमड़ा चाहिए, शेर का हिरण का चमड़ा चाहिए, क्या ध्यान पान करना चाहिए ले लो, लेकिन इधर मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम करने दो। नारद जी ने इसको बड़े ध्यान से देखे किसी मति बदल रहा। बोले कि नहीं, तुम्हारा ये जो मेरे को क्या चाहे तो मैं जो चाहता हूं तुमको देना पड़ेगा। क्या चाहते बोलो, मैं तुम्हारे हाथ में जो ये धनुष बाण है मैं चाहता हूं इसको तोड़ के फेंक दो। बोले ये कैसा क्या है, ये थोड़ी ये फेंकने का योग्य है, मेरा परिवार कैसे चलेगा। मैं तो ये जीवों को आधा मारा कर इनके चमड़ा फमड़ा लेके बेचता हूं, एक मांस चमड़ा बेच के परिवार चलाता हूं। नारद मुनि ने कहे कि नहीं, इसको करना पड़ा, जरूरत नहीं है, तुम यदि मेरी बात मानोगे तुम्हारे परिवार ऐसा ही चलते रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। नारद जी के प्रभाव से उसके मन बदल गया है, तभी उन्होंने फेंक दिया, सब धनुष बाण की तोड़े फेंक दिया। फिर जो सब घर में था चमड़ा वगैरह वो सब साधु संत को बांट दे, फिर अकेले आकर नदी के एक झरना के किनारे कुटिया बनाकर भजन करने लगा। नारद मुनि ने इसको सिखा दिया भजन कैसे करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो इतना हिंसक था, नारद जी की संग किया तो लवे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्रे है। नारद जी के संग करने के कारण इतने बड़े हिंसक व्यक्ति
थोड़े दिन के बाद नारद जी ने आ रहे थे, मेरे चेला क्या कर रहा है, मेरे शिष्य क्या कर रहा है, एक शिष्य बनाया था। पर्वत मुनि को अपने मित्र को साथ में लेके आए। देखे कि वो नारद जी को जब दूर से देखा गुरु जी को, तो प्रणाम करना चाहता था, लेकिन प्रणाम करने के साथ नीचे देख रहा था। क्या देख रहा था? तो चिट्ठी है, इसलिए आपने जो ऊपर का उत्तर था इसमें उस चिट्ठी को आस्ते आस्ते सही साइड करके प्रणाम कर रहा था। नारद जी कह के देखो एक दिन ये उन्होंने जीवों को सब अधा मरा देखकर इतनी आनंद इसको आ रहा था, अब एक चिट्ठी को भी मारने के लिए नहीं चाहता है। प्रणाम किए और नारद जी प्रणाम करके पूछे कि कैसे तुम्हारे सब? नहीं सब गुरु जी आपके आशीर्वाद सब ठीक चल रहा है, लेकिन इतना सामान मेरे पास मत भेजिए, बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। कि पहले सोचता था कि यदि जीवों को मैं शिकार नहीं करूंगा मेरे परिवार कैसे चलेगा, लेकिन ये जो संत बन गया नारद जी की आशीर्वाद से, तो फिर लोग ना सब लोग बहुत उसको देखने के लिए आए और बहुत भेंट लेकर आते रहे हैं। इतना चावल दाल सब्जी और सब पैसा उसका जमा हो गया, तो वो बोलता कि इतना क्या करूं मैं। तो इसी प्रकार से संत की कृपा होगा तभी हमारे अहंकार जाएगा। दस्यु रत्नाकर ने क्या बना? वाल्मीकि बना। किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। पाश्चात्य जगत में इतने सारे हिपी लोग ने जो कि सारे नियम को तोड़ते थे, मांसाहार गोमांस खाते थे, नशा करते थे, जुआसटा खेलने वाले थे, परस्त्री सभी कुकर्म में अवैध संघ में लगे हुए थे। फिर प्रभुपाद जी जैसे महान संत पहुंचे तो ये भी सब महान भक्त बन गए। केवल भक्त नहीं बने, महान आचार्य भी बन गए, महान संत बन के वो भी फिर जगत में प्रचार करने लगे। तो इसलिए यहां हम करते हैं, हमारा जो मिथ्या अभिमान और दंभ है, ये महत उपासया, महत किसी महान वैष्णव की चरण सेवा करने से, उनकी आदेश को पालन करने से ये नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वैष्णव सेवा का विशेष महात्म्य है। वैष्णव की यदि महाप्रभु कहते कि यदि किसी ना किसी कारण से आप वैष्णव की तीनों चीज को आश्रय करोगे, आपके जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, बार बार सर्वशास्त्रे पुकारिया कहे, यही तीन होते कृष्ण प्रेम भक्ति है। क्योंकि तीनों चीज को आश्रय करोगे तो वैष्णव की महान भक्त बन, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। कृष्ण भक्ति व कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वैष्णव की चरण का धूल, चरण धूल लेकर जब हम सिर में लगाते हैं तो हम सारे कर्म उनको दे देते। किसको? उस वैष्णव को। इसलिए दीक्षा लेकर जब हम किसी महान वैष्णव को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा अधिकार है उनके चरण स्पर्श करने के लिए, तो फिर हमारे सारे कर्म वो लेते हैं। जब भी उनकी चरण को अभिषेक करके, विशेष रूप में व्यास पूजा आदि में चरण को अभिषेक करके चरणामृत पीते हैं, अंतकरण शुद्ध होता है। जो भी उनकी झुटन, जो वो तो भक्त जो खाते महाप्रसाद ही खाते, भक्त दूसरे कुछ नहीं खाते। भक्त का एक पहचान है कि वो जो खाता है भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद के रूप में इसको खाता है। कोई चटपटा नहीं, इधर उधर कुछ नहीं खाता। जो इधर उधर खाने वाला वो भक्त नहीं है। जिह्वार लालसा घेनी इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। महाप्रभु ने कहे कि जो भगवत प्रसाद नहीं खाता है, इधर उधर कुछ भी खाता है जिसको अच्छा लगता है जिह्वा को तृप्त करने के लिए, तो फिर वो कृष्ण भक्त नहीं बन सकता। वो केवल अपने जननेन्द्रिय और पेट को शांति कर सकता, दूसरे किसी भक्त को भी नहीं बन सकता। तो इसलिए भगवान जो भक्त होते प्रसाद खाते हैं, और भक्त जो को महाप्रसाद कहते, लेकिन भक्त जो खाने के बाद जो उचिष्ट रह जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। नारद मुनि वो परमहंस वैष्णव की झुटन खाए तभी तो इतनी महान बने हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इसी प्रसंग में कालिदास की कथा है। एक कालिदास व्यक्ति रहता था बंगाल में, वो सप्तग्राम रघुनाथ दास गोस्वामी की वो क्या होते थे, चाचा होते थे। उनकी एक ही आदत था, क्या करना, जितने भी नवद्वीप के वैष्णव है सभी के चरण धूल लेना, कोई मौका मिला तो उनके चरणामृत पान करना, पैर को घर में निमंत्रण करके उनके पैर धो के पानी पीना, और इनको खिलाने के बाद उनके झुटन खाना, ये आदत था। पुरी में गौरांग महाप्रभु जब रहते थे वो प्रत्येक दिन जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, तो उनके जो ऊपर सिंह दर्जे के ऊपर जाते थे, दूसरे जो दर्जा उसके कोने में आज भी एक गाढ़ा है,
तो महाप्रभु ने यहाँ पैर रखते थे और उनके सेवक गोविंद ने उसमें पानी डालता था। पानी डालने पर पैर को धो के फिर वहां जाते थे ऊपर दर्शन के लिए जगन्नाथ की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चरण जो अभिषेक होता था, उस चरणा में महाप्रभु की चरण अभिषेक जल को पीने की किसी को अनुमति नहीं था। यदि कोई महाप्रभु देखे कोई पी लिया तो फिर वो दिन भर खाते नहीं थे, फास्टिंग रहते थे, सिर्फ डर से कोई नहीं पीता था। लेकिन एक कालिदास जो है तो बंगाल में इसको खाने के ऐसे ही करना आ जाता, यहाँ पर आ गया, देखा कि चैतन्य महाप्रभु के पैर रखे और वो पानी डालते रहा गोविंद लोटा में, और तुरंत नीचे हाथ रख दिया। 1 अंजुला 2 अंजुला और 3 अंजुले पानी पी लिया। लेकिन आज महाप्रभु क्रोधित नहीं थे, बड़े शांत थे और मुस्कान था उनके मुख से। इसलिए कोई कुछ बोला नहीं, बोला अरे यदि दूसरे कोई पीता तो महाप्रभु नाराज हो जाते थे। तो आज तो ये 3 बार पी लिया तो भी कुछ नहीं, मैंने उसके सिर में हाथ बोले ठीक है हो गया, तुम्हारे मन इच्छा पूर्ण हो गया। लेकिन नाराज नहीं हुए। जगन्नाथ दर्शन करके महाप्रभु फिर वापस आए अपने निवास स्थान गंभीरा में, काशी मिश्रालय में। आके कहे कि गोविंद, आज मैं खाने के बाद जो रहेगा प्रसाद है, जो मेरे प्लेट में जो उचिष्ट रह जाएगा, और इसी को दे देना। किसको? कालिदास को दे देना। अरे बड़ी आश्चर्यचकित हो, क्या है महाप्रभु ऐसी कृपा कैसे कर रहे हैं? ये केवल हरिदास को देते हैं अपना उचिष्ट, या इसको भी बोले इसको भी दे दो। तो सभी भक्तों लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसा इसके प्रति कृपा हुई महाप्रभु की है। तो शाम को महाप्रभु ने इष्ट उष्टि करके सारे भक्तों के बीच में कहे कि कालिदास मेरे कृपा की इसीलिए प्रार्थी बन गया क्योंकि मेरे नवद्वीप में जितने भी मेरी भक्त है, ये सभी की चरण स्पर्श करता है, सभी के चरणामृत पिया है। ऐसा कोई भक्त नहीं कि किसकी जुटन ये नहीं खाया, सबकी जुटन खाया है। भक्तों के प्रति उसकी ऐसे आदर होने के कारण मेरे कृपा इसको प्राप्त हुआ। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये कालिदास ने कैसे जुटन खाता था लोगों की, कैसे से। एक व्यक्ति था, उसका नाम था झाड़ू ठाकुर। भूमिमाली वंश में रास्ते में जो झाड़ू देने वाले 73 लोग होते, उसी परिवार में इसके जन्म हुआ था। लेकिन वो भक्त था, महान भक्त था। अपने घर में गौर निताय विग्रह रख के पूजा करता था। कालिदास जानते थे ये व्यक्ति भक्त है गौरांग की, लेकिन ये तो नीचे को जाति के हैं, और ये कि मुझे देगा नहीं, मैं कहूंगा चरण स्पर्श करने भागेगा, वो चरण थोड़ी देगा नहीं ना, मुझे उसका झूठा नहीं मिलेगा। तो प्लान किए व्यक्ति का झूठा कैसे खाऊंगा। प्लान करके ही एक बार आम के सीजन में बहुत अच्छे एक क्वालिटी के अच्छे आम खरीदे, बड़े स्वादिष्ट आम लेकर उनके मार्ग पर जा रहे थे, उनके घर में गए। उनको देखकर तो झाड़ू ठाकुर फिर प्रणाम करने के लिए ये भी बांछा कल्प तो रुके, दोनों बांछा कल्प तो रुके, दोनों आलिंगन के फिर कहे कि मैं कैसे आगमन पूजा, तो मैंने रास्ते में जा रहा था, मैं सुना था कि आपके घर में गौड़ नीता का विग्रह है, इसलिए मैं थोड़ा बाजार से आम लाया, भोग लगाना। किसको? गौर नीता के भोग लगा देना आम। तो और ऐसे थोड़ा दुख सुख इधर उधर बात करके गौरांग महाप्रभु लीलाओं की आलोचना करके फिर प्रणाम करके बोले मैं जा रहा हूं और कुछ काम है, और आप ये आम भोग लगा के गौर नीता के पास में सब लोग प्रसाद पा लेना। लेकिन प्लान क्या था? झूठन खाना। पहले जो गए थे तो घूम के देख लिए थे, खाने के बाद सो कहाँ फेंकते हैं झूठन, सो कहाँ फेंकते, देख लिए कि घर के पीछे झाड़ी है, झाड़ी में सो डालते। तो इसलिए इन्होंने आ गए थे वहां से, झाड़ू ठाकुर थोड़ा दूर आए इनको छोड़ने के लिए, लेकिन बाद में फिर वापस गए। और ये फिर साइड में घूम के जहां पर झाड़ी था देखते थे खचड़ा पे, वहीं जाकर झाड़ी के नीचे बैठे रहे। और उन्होंने सो खाने के बाद जो आम सूख खाए हैं, भोग लगाए गौर आम सूख, वही कई दिनों से गरीब रहते हैं, इतनी अच्छा आम इनको नहीं मिलता था खाने, तो चुसके सब टांगों इसका जो गुठली छिलका सब वो झाड़ी में डाले। तो नीचे बैठे थे, वो गुठली को और झाड़ू वो छिलका को लाकर चुस चुस के खा रहे थे। आंख से अश्रु बह रहा था। किनकी? कालिदास की, कि आज मुझे झाड़ू ठाकुर की झूठन मिल गया है, बड़े ही प्रेम से खा रहे थे। तो इसलिए महाप्रभु ने एक कहानी कहा सभी भक्तों के सामने कि वो तो झाड़ू ठाकुर तो नहीं, ये कालिदास तो किसको बताया नहीं थे, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि एक घटना बताया। ऐसा कितने घटना है, ये कालिदास ने छुपा छुपा के सभी की उचिष्ट खाया, वैष्णव की उचिष्ट खाया। लेकिन आपको ऐसा नहीं खाना, खाना ऐसा ही है। उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में जो वैष्णव थे नवद्वीप में, ये सभी नित्य सिद्ध थे। गौरांगेर संगीकणे नित्य सिद्ध करीमाने, चैतन्य महाप्रभु ने 100 पार्षदों के साथ में अवतरित हुए थे।
आप जिसी व्यक्ति की झुटन खाओगे, वो व्यक्ति यदि कामी होगा तो आपका मन में भी काम वासना बढ़ेंगे। यदि वो प्रेमी होगा तो आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन महान वैष्णवों की यदि हम सेवा करते हैं, उनको सेवा करके ही, प्रसन्न करके ही तीनों चीज को स्वीकार कर लेते हैं, चरण का धूल, चरणामृत और उनकी महाप्रसाद, बहुत आसान से कृष्ण के चरण में हमको प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इसी के माध्यम से भी हमारे जो दंभ और अहंकार ये नष्ट होते हैं यदि भगवान आप वैष्णव की सेवा करने से। तो इसलिए कहते कि दंभ महत उपासना जोग अंतरायण मौनम, जो योग करने वाले, ध्यान करने वाले यदि इसको कैसा क्या रहना, मौन रहना चाहिए, मौन आचरण करना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कृष्ण भगवान गीता में भक्ति युग में भी कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जेन के नचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। उस व्यक्ति मुझे प्रिय, भगवान कहते कौन प्रिय है? जो निंदा और स्तुति में समभावपूर्ण, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो प्रजल्प नहीं करता, मौन रहता है जड़ भरत की तरफ। जड़ भरत सदा मौन थे, प्रजल्प नहीं कर, किसी बातचीत नहीं करने, फालतू बात नहीं करने। लेकिन जब भी चांस मिला बोलने के लिए कृष्ण के बारे में, महाराज राहुगण को योग्य व्यक्ति मिले, फिर बोलते गए। राहुगण को आप सुखदेव गोस्वामी ऐसे मौन रहते, किसी बात नहीं करते, चलते चलते रहते कि किसी ग्वाला के घर में जाते तो खड़े रहते तो दूध दे देता, दूध पी लेते, फिर बस चल दिए, किसी बातचीत में फालतू बात नहीं करते, मौन रहना। यदि कोई जोगी बनना चाहता तो इसको फॉलो करना, क्या करना? जोगी कौन, किसको कहते जोगी? भक्ति जोगी ही असली जोगी। जोगी नाम अपि सर्वेशांग मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग समय युक्ततम मत। समस्त जोगियों में वो श्रेष्ठ है भक्ति जोगी। यदि आप भक्ति बनना है, भक्त बनना है, भक्ति जोगी बनना है तो फालतू बात नहीं करना है। सुखदेव गोस्वामी जड़ भरत ऐसे महान वैष्णव की उदाहरण, प्रजल्प नहीं करना, इधर से उधर से बात फालतू। कुछ बोलना है तो किसके बारे में बोलना? कृष्ण के बारे में। जब कृष्ण के बारे में चर्चा करने के मौका मिलता है प्रचार के, तो फिर ठीक बात कर सकते। फालतू बात कर, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा फालतू है, फिर उसी से भक्ति नष्ट होता है। प्रजल्प से भक्ति कैसे नष्ट होता है? अत्याहार, प्रजल्प करने से। इसलिए यहां पर ये नारद मुनि कहते कि मौनम जोग अंतरा, जो भक्ति जो की बाधक है, बाधा आ रहा है तो फिर मौन आचरण करो, फालतू इधर से उधर से बात मत करो, प्रजल्प करना बंद करो। मौन रहने से हमको भगवान के चरण में मति को स्थिर करने में सुजग प्राप्त होता है। हिंसं कामादि अनिहया, ईर्षा, हिंसा में अर्थ प्रभुपाद जी कहते कि ईर्षा, जैसे कहते कि पहले ईर्षा को किसी ईर्षालु व्यक्ति को जितना इतना आसान नहीं है। सभी को भगवान की सेवा में लगा सकते, ईर्षा को लगाना बड़ा कठिन है। एनवियसनेस, जो कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। लेकिन नारद मुनि कहते कि जो ऐसा ही हिंसक व्यक्ति है, जो ईर्षालु है, ये व्यक्ति यदि किसी न किसी कारण से कामादि अनिहया, यदि इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग देगा, यदि स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर लेगा, जो आत्म साक्षात्कार, यदि किसी न किसी कारण से भक्त बन जाएगा, तो फिर वो ईर्षा करने की भावना उसके मन से चले जाएगा। भगवान कहते कि प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदच्यते। जिसके मन में कोई कामनाएं नहीं है, समस्त भौतिक कामना को, इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग दिया है। प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, हे अर्जुन, जो संपूर्ण रूप में इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग चुका है। आत्मन्येव आत्मनतुष्ट, जो आत्मा में सदा प्रसन्न रहता है, किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहता है। आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ, जो इसी स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो फिर आसान से दूसरों के प्रति ईर्ष्या करने की भावना को त्याग सकता है। हम ईर्ष्या किसी लिए करते हैं क्या? हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं है, और इसमें जो बाधा डालता है तो उसके प्रति हम ईर्ष्यालु बनते हैं, क्रोधित होते हैं, उसके प्रति ईर्ष्यालु बन जाते हैं, क्योंकि ये मेरा बाधा सृष्टि किया, ये बाधक बना। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या में यदि किसी प्रकार की कामनाएं है नहीं, भौतिक कामनाएं नहीं है, कृष्ण भक्त
निष्काम, किसी कारण से निष्काम कृष्ण भक्त बन गया, फिर वो ईर्ष्या को जय कर सकता, ईर्ष्यालु नहीं बनेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कर्मी जो भुक्ति का मन इंद्रिय तृप्ति भावना रखने वाले व्यक्ति, जो कर्मी वो परिश्रम करते हैं कठोर इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, और योगी जो भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि सिद्धि चमत्कारिता दिखाना चाहते हैं दुनिया में, बात में स्वयं को भगवान बन जाते हैं। लोग सोचते कि इससे कहां से दिख रहा तो भगवान है। ये तीनों प्रकार के व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन जाता है तो फिर वो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखता है। ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। जिसकी मति सदा इंद्रियां से भगवान की सेवा में लगे हुए, उस व्यक्ति फिर भौतिक कामनाओं से मुक्त रहता है, निष्काम रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति सदा शांत रह सकता है और ईर्ष्या से रहित हो सकता है। इसलिए नारद मुनि कहते कि हम इसको ईर्ष्या को कैसे जीतेंगे ना, जो इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति का कैसे कहते काम, आत्मेन्द्रिय प्रतिवंशा तारे कही काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम। जब प्रेमी भक्ति बन जाए, कोई प्रेमी भक्ति बन जाता है तो अपने आप ये छोड़ जाता है। कौन सा? दूसरों की ईर्ष्या करने की भावना नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार इस श्लोक में नारद मुनि ने सलाह दिए कि जो भी शोक और मोहग्रस्त हो जाता व्यक्ति, इसको आत्मज्ञान के रहस्य पता लगने से, चर्चा करके ही कि शरीर और आत्मा के भेद को जानने से उससे मुक्त हो जाता है। जब भी कोई दम्भिक व्यक्ति है, मिथ्या अभिमान है, यदि वो महान वैष्णव की संग प्राप्त करता, उनकी सेवा करता, तो फिर इसे मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। और यदि कोई योगासन योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, विशेष में भक्ति योगी को तो जल्प नहीं करना चाहिए, इसको मौन धारण करने से तो फिर योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता। यदि कोई ईर्ष्या के ऊपर जय प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञानी बनना पड़ता है। उसको भक्त बनने से, कृष्ण भक्त बनने से उसे मुक्त हो सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, फिर ईर्ष्या से रहित हो जाता। ठीक है, कोई प्रश्न है? समय हो चुका। ये कहाँ है माइक? है ना? है माइक? वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, माइक दो। कहाँ है? जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट करना। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, जैसे महाराज आपने बोले कि किसी भक्त की कृपा से ही हमें आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो मृगारी जो है, मृगारी जो था, उनमें क्या पात्रता था, या हमारे में क्या पात्रता होनी चाहिए कि नारद जी उनको कृपा किए? निंदक नहीं था, वैष्णव निंदा। सभी को कृपा मिल सकता, एक को कृपा नहीं मिलेगा। किसको? जो वैष्णव निंदक है। जगाए माधाई को इसीलिए उधार के गौर निताय महापापी थे, लेकिन वैष्णव निंदक नहीं थे। लेकिन वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव अपराधी है, इसको नहीं मिलेगा भक्ति है, और सभी को मिल सकता। केवल एक कैंडिडेट वो युक्त नहीं माना यदि वैष्णव अपराधी है। वैष्णव अपराध की कोई नहीं, जिस वैष्णव के चरण में अपराध करते उसी से क्षमा प्रार्थना करना पड़ता है। तो इसलिए वैष्णव निंदक महापापी होने पर भी यदि वैष्णव निंदक नहीं है, वो भक्ति प्राप्त करने की योग्य बन जाता। लेकिन जो वैष्णव निंदक है, सुकृति कर रहा है, बहुत अच्छे, इसको पुण्य कर्मा भी है, लेकिन यदि वो वैष्णवों की निंदा करता है तो उसको कृपा नहीं होती है। कभी कभी भक्ति हमारी योग्यता के आधार पर वैष्णव की कृपा होती है, कभी कभी अहेतुक की कृपा होता है। किनकी? वैष्णव की। पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद ने प्रचार किया, बाद में भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़े वो लोग रूप गोस्वामी कहते कि पूर्व जन्म में कोई सुकृति नहीं होता है,
इस जन्म में भक्ति के शुभारंभ नहीं होता है। तो सब कहने लगे कि हम तो प्रभुपाद हम लोग कुछ सुकृति था पूर्व जन्म, नहीं तो कैसे भक्ति हम शुरू की। प्रभुपाद जी कहे कि कुछ नहीं था आपके सुकृति, इज ओनली ड्यू टू माई कॉजलेस मर्सी। कभी किसी महान वैष्णव की अहेतु की कृपा होती है, और कभी कभी हमें योग्यता आधार पर भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रयास भी करना पड़ता है और भगवान की कृपा भी, तो भगवान फिर अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। और कभी कभी किसी महान भक्त ने अहेतु की कृपा करता है। कभी कभी कोई स्कूल कॉलेज में न जाए, हमने पीएचडी का रिसर्च किए बिना किसी पीएचडी डिग्री मिल जाता है, ऑनररी पीएचडी डिग्री मिल जाता है। लेकिन आप बोलोगे हम भी ऐसे कुछ नहीं करेंगे, हमको ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कभी वो ज्ञानी जैल सिंह कुछ नहीं किया, प्रेसिडेंट बन गया तो इंडिया का पढ़ा था 10 क्लास तक, लेकिन इसको भी जो कई यूनिवर्सिटी में इसको गया फंक्शन में अटेंड करने, तो कई यूनिवर्सिटी ऑनररी डिग्री दे दी, पीएचडी का डिग्री दे दी। तो ऐसा नहीं होता सब समय। इसलिए हमको प्रयास करना है, प्रयास करते रहना, फिर कभी ना कभी भगवान की कृपा होती। भगवान या गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्तिवता बीज। लेकिन यदि कोई वैष्णव अपराधी है वो रुक जाता है, उसको कृपा प्राप्त करना आसान नहीं है। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज क्लास के लिए। महाराज आप बता रहे थे कि हमें अहंकार को कैसे जीत लेना है, प्राइड, अहंकार को कैसे जीतना है, हाउ टू ओवरकम प्राइड। तो आपने बताया कि सर्विंग अ ग्रेट डिवोटी, वैसे वर्ष में भी बताया है। तो आपने कहा था कि जस्ट बाय बिकमिंग सन्यासी, सन्यासी बनने से अहंकार नहीं जा सकता, तप करने से नहीं जा सकता, इससे नहीं जा सकता। तो हमने, और हमें लगता भी है कि हम कुछ हद तक वैष्णव सेवा भी कर रहे हैं मंदिर में रह के, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता तो है कि हम अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं प्रयास भी तो कर रहा हूँ कि लाइक ज्वाइन भी हो गया वगैरह और बहुत कुछ चीजें। तो फिर भी वैष्णव की सेवा करना चाहिए, लेकिन वैष्णव होना चाहिए। किसके होना चाहिए? वैष्णव 3 प्रकार की है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। किसकी कृपा से सब जाता है? वैष्णव कौन सा कैटेगरी के वैष्णव की सेवा करने से सब अनवस्थ चले जाते हैं? नारद मुनि किस प्रकार के वैष्णव की सेवा करते थे? परमहंस वैष्णव, पदधूलि, चरणामृत और उनको अधरामृत, केवल उत्तम अधिकारी वैष्णव की स्वीकार करने से हमारे कल्याण होता है। इसलिए मैं बताया कि यदि कामी है, उसको व्यक्ति का कामी पुरुष है, बाहर से तिलक कंठी लगाया है, अब उसकी जुटन खाओगे तो आप भी कामी, आपका मन में भी लस्ट डिजायर आएगा। तो इसलिए वैष्णव ढूंढना चाहिए जो सत्य को दर्शन किया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जो सत्य को दर्शन किया है वो आपको सत्य को दर्शन करा सकता है। जो प्रकृति में उत्तम वैष्णव की संग करने से उद्धार होती है बद्ध जीवन की। सबके जो व्यक्ति के पास 50 रुपया है तो आपको मतलब मुझे 1000 रुपया दो, कहां से देगा? तो जो प्रेमी भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, उत्तम अधिकारी वैष्णव की संग यदि हमें प्राप्त होता तो हमारा जीवन बदल जाता है। और एक महाराज एक और एक शंका थी कि जैसे हमें यहाँ पे कुछ तो सेवा दी जाती है कि आप कुछ बच्चों का देखभाल करो, यहाँ प्रचार करो वगैरह। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें ऑल्दो वो संग तो प्राप्त नहीं होता, जैसे आप बता रहे हो कि भक्तों का संग करना चाहिए, तो हम उसे भी कैसे समझे कि ये भी मैं वो जो वैष्णव ने जिन्होंने मुझे ये सेवा दी गई है उनको मैं मतलब प्लीज करूंगा, उनकी क्या प्लीज करोगे? जिन्होंने मुझे सेवा दी है कि प्रचार करो वगैरह करो, तो हम ये कैसे समझे कि ये भी सेवा के प्रचार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है वगैरह। संशय में यदि रहते तो काम नहीं करना है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं रखना। यदि आपको पता रहा कि लग रहा है कि ये सेवा ठीक है भगवान की, तो करो। जो काम करते दृढ़ता के साथ, जो डाउट में रहता, सब समय द्विधा में रहता, वो नाश होता है, ना इधर को ना उधर को। ठीक है। हाँ। हरे कृष्णा महाराज। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि हमें अगर वैष्णव का सेवा करना चाहिए तो उत्तम जो वैष्णव होगा अगर उसका सेवा करेंगे देन तो आपको भी प्रेम मिलेगा। हाँ। मध्यम का भी सेवा करने से
आप मध्यम स्तर तक जा सकते हो। उत्तम की सेवा करने से उत्तम भक्त बनोगे। मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली हमको पता कैसे लगे कि ये वैष्णव लाइक कृष्ण जानते हैं, आप नहीं जानते हो। कौन जानता है? कृष्ण जानते हैं। कृष्ण के शरण में जाना, कृष्ण के पास में रोने से कृष्ण बताएंगे वो अंदर से, यहाँ वो आपको लेके पहुंचा देते। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण, ये अल्टरनेटिव है। मैं उस दिन उदाहरण दिया था, रसिकानंद प्रभु ने श्यामानंद प्रभु के संग कैसे प्राप्त किए। उन्होंने कृष्ण के पास में रोए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता, मुझे एक सदगुरु मेरे पर जानता नहीं हूं कौन है, तो कृष्ण ने कृपा की। फिर वो बोले उसको श्यामानंद को, जाओ उसको शिष्य बनाओ। तो ऐसे कृष्ण की कृपा करने से, इसलिए कृष्ण है जगत गुरु, वही है। असली गुरु कौन है? कृष्ण। तो उनका अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो हमारे पास में जब भौतिक इच्छा है तो हमको ऐसे भौतिकवादी गुरु भी मिल जाते हैं। हम सोचते कि अरे इस कर में रह के कैसे विदेश जाना है, तो भगवान कहते ठीक है इसके पास जाओ, तुमको ले जाएगा विदेश। यदि आप सच्चे दिल में कहते कि मैं कैसे आपके धाम में जाऊंगा, भगवान आपको प्रेम करना मुझे कौन सिखाएगा, आप सब यदि पूरे निष्कपट होकर भगवान को ये प्रार्थना करते, भगवान फिर ऐसे ही व्यक्ति के पास पहुंचा देते। जो जथामांग प्रपद्यन्ते तन तथैव भजाम्यहम्। पहले हमारे चेतना को, भावना को शुद्ध बनाने से और उसी अनुযায়ী कृष्ण को प्रार्थना करने से कृष्ण फिर हमको मदद करते। कृष्ण के पास में कोई दोष नहीं, सारे दोष हमारे पास में, हम जैसे चाहते ऐसे ही फल मिलता है। आप सोचते अरे वही गुरु से दीक्षा लेने जल्दी ब्राह्मण दीक्षा मिल जाता है, अगर ऐसे ही मिल जाएगा। जैसे चाहते भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करते, भगवान सदा देखते क्या चाहता है। यदि कोई प्रेमी गुरु चाहता है जिनके शरण में जाने से मुझे प्रेम मिलेगा आपके चरण में, अब कृष्ण के लिए रोगे तो कृष्ण भी वैसे ही आपको फल प्रदान करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा। महाराज आपने कहा था कि ईर्ष्या को जीतना है तो आत्मा साक्षात्कारी बनना पड़ेगा, लेकिन जब तक मन में ईर्ष्या है, ईर्ष्या को जीतने के लिए इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त होना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति से भावना का जब ये आदमी मुक्त हो सकता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जब आप शुद्ध भक्त बन जाओ। लेकिन मन में जब ईर्ष्या है तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? नहीं, भगवान की सबके पास ईर्षा नहीं रहता। ईर्षा जो भक्त होता है उसके मन में ईर्षा है। कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए भक्त बनना। मन में ईर्ष्या है तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? मन केंद्रित कैसे करेगा भगवान के? साधु संग से। ईर्षा आस्था से जाएगा साधु संग से, सभी समाधान वही होता है। कितने भी ईर्षालु व्यक्ति, इसलिए मुरारी, कितने भी महान ईर्षालु व्यक्ति संतों के संग करने से, किसी न किसी कारण से, यदि किसी भाग्यवान जीव प्राप्त किया साधु के संग। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र बड़े माया पिशाची पड़ाए। अहंकारी बन रहे उसके लिए इससे माया के ग्रस्त होने कारण। लेकिन यदि भ्रमिते भ्रमिते एक वैद्य मिल गया, कैसे वैद्य? साधु वैद्य। तारा मंत्र बड़े माया पिशाची पड़ाए। इसलिए बोला कि हमारा मत ही नहीं लग रहा है कृष्ण में, लेकिन यदि किसी महान संत ने हमको कृपा के आशीर्वाद दे दिया, दयालु होकर कहा आपकी मति कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारे मति लग जाए किसके चरण में? कृष्ण के चरण में लग जाएगा। भगवान अपने भक्त के वचन को टालते नहीं है, ऐसे नहीं जाएगा किसी महत् कृपा। इसलिए सारी समाधान की जड़ है वैष्णव की कृपा। महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति नहीं, किसी भी दूसरे कर्म में भक्ति नहीं होते हैं जब तक किसी महान वैष्णव की कृपा हमको प्राप्त नहीं हुआ, आशीर्वाद नहीं मिला है। बड़ा अपने प्रयास में कुछ नहीं होने वाला न कृष्ण हमको छोड़ने वाले। इसलिए जिसकी कृष्ण संपत्ति है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारा तुम्हारा सकती अच्छे, ऐसे भक्त की किसी न कृपा मिलने से सारे जड़ यहीं से है कि आप रोना शुरू करो। कहा किसके लिए? किसके पास रोना? अब नहीं जानते भक्त कौन है क्या है, कृष्ण के पास में रो। जब रोना शुरू करोगे सब समाधान हो जाएगा। सारे समाधान कृष्ण कर देते। जो रोता है, कोई प्रभुपाद कहते थे कोई मार्केट में आया था, बड़े मेला में आया था, बच्चा घूम गया कहीं उसके अंदर है, तो करेगा क्या पहले? अट्रैक्शन से कोई अट्रैक्ट करने जो रोएगा ना, रोने से फिर सब लोग आ जाएंगे, अरे क्या हुआ इसको, क्यों रो रहा है, उसके माता पिता कौन है क्या, सब लोग फिर उसको मदद करने के लिए सारे आ जाएंगे। इसलिए रोना और सीखना कृष्ण के। इसलिए मैं कह रहा था पूरे पिछले क्लास में
भुवनेश्वर में गौर गोविंद महाराज कहते थे कि आई हैव टू ओपन ए क्राइंग स्कूल, एक रोने का स्कूल खोल के इनको रोना सिखाऊंगा ये वैद्यजीवों को। ये जब तक रोएंगे नहीं कृष्ण के सामने, कहां से इनकी उद्धार होगा? हैं? ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।